F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स पर अब खतरा मंडरा रहा है। कई छात्रों के वीजा कैंसिल हो चुके हैं, तो कुछ को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप सरकार की नई पॉलिसी और भी ज्यादा सख्त होती जा रही है और असर पड़ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का या फिर काम करने का सपना देखते हैं, यानी कि नौकरी लेने का सपना देखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किन भारतीय छात्रों पर सबसे ज्यादा खतरा है और आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। पिछले 10 दिनों में कम से कम 2 भारतीय छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं अमेरिका में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो छात्रा हैं, रंजनी श्रीनिवासन, उनका स्टडी वीजा कैंसिल कर दिया गया और उन्हें सेल्फ डिपोर्ट होना पड़ा। इसके अलावा जो भारतीय स्कॉलर बदर खान सूरी हैं, वो भी डिपोर्टेशन के खतरे में है। भले ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन तब भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ट्रम्प सरकार अब स्टूडेंट्स को भी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत जांच रही है, खासकर उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके क्या कारण हैं? ज़रा एक बार उसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। नई गाइडलाइंस के ज़रिए स्टूडेंट वीज़ा आसानी से कैंसल किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स पर गहरी नज़र बनाए बैठी है। अमेरिका में जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन प्रोटेस्ट में अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट शामिल है, तो उसकी भी जाँच की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। वीजा एक्सटेंशन या फिर अप्रूवल से पहले ऑनलाइन एक्टिविटी भी देखी जा रही है। इसके अलावा क्लासरूम और जो यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं, उसमें भी लगातार जांच हो रही है। अब आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है, इन सारी परेशानियों से आपको बचना है और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक तो किसी इमिग्रेशन क्रैकडाउन में ना फंसे, और दूसरा आपको अगर ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टडी वीजा कैंसिल ना हो, आपको डिपोर्ट ना किया जाए, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है ना, उसको बिल्कुल मत भूलिए। उसके इतर कोई काम मत करिए, गाइडलाइंस का पूरा पूरा ध्यान रखिए। अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से अपडेटेड रहिए और उनसे लगातार जानकारी हासिल करते रहिए कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए हैं और क्या कुछ आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अभी के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए, आपको प्रोटेस्ट से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी होगी, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो बाहर से पढ़ने आए हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। पॉलिटिकल मुद्दों से आपको दूर रहना है और प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले 2 बार सोचना है। इसके अलावा वीजा स्टेटस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको कल ही एक स्टोरी के ज़रिए बताया था कि कैसे वीजा ओवरस्टे करने पर भी आपको समस्या हो सकती है। अभी उसी बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपको अपने वीजा जो स्टेटस है वीजा का, उस पर बहुत ध्यान देना है। पार्ट टाइम जॉब के लिए वर्किंग आवर्स का सही रिकॉर्ड भी आपको रखना है और इमिग्रेशन नियमों का अच्छे से पालन करना है। अब देखिए, भारत की सरकार ने भी ये कह दिया है कि स्टूडेंट्स को लोकल लॉ का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, जो वो आपको करना है, वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या होती है, तो आप संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जैसे कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कानूनी अधिकार है। उसके अलावा आपको अपना जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ना, वो काफ़ी मज़बूत रखना है, अच्छे आपको ग्रेड्स रखने हैं। अच्छे ग्रेड्स अगर होंगे तो ओपीटी आपको मिलेगा और ओपीटी के साथ आपको एच-1बी वीज़ा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट होंगे, तो हो सकता है कि जो आपका एक डिपोर्टेशन वाला खतरा है, वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है? सो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार, जब आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, तो ये भी बता दो कि क्या भारतीय छात्रों को अमेरिका में डर कर रहना चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीज़ा नियमों का पालन कर रहे हैं और सिर्फ़ आप अपनी जो वीज़ा का स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप वीज़ा ओवरस्टे करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप वीज़ा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हैं, जो अमेरिका के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानी जा रही है, अगर वैसे प्रदर्शन में शामिल हैं या फिर कोई पोस्ट लिख रहे हैं
या फिर कोई कमेंट कर रहे हैं पोस्ट में, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि अभी जो निगरानी है, जो स्क्रूटनी है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये भी बता दिया है कि भारतीय छात्र इन सारी चीज़ों से खुद को बचा कैसे सकते हैं। अब आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है? कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए और बताइए कि क्या स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका में या फिर ये सिर्फ़ इमिग्रेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है? जो भी आप मानते हैं, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।